तो आपको अपना अहंकार खत्म करके ये रियलाइज करना पड़ेगा कि नहीं, आपको नहीं आता, आपसे गलतियां हो रही हैं। कोई मैजिक नोट नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो जादू है। अगर कोई एक चीज़ आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो, कोई एक चीज़ मैं जो बता पाऊँ कि जिससे कि आप जल्दी से जल्दी पीसेस बन जाओ, तो बस ये है कि नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी माँ का स्वागत है। दोस्तों 2024 का नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और जब भी कोई नया सेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट आते हैं वो कुछ अपने सवाल यूट्यूब पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सबसे जो मुख्य सवाल है वो ये है कि यूपी पीसीएस के लिए प्री या मेंस के लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। इसके बारे में स्टूडेंट जो हैं लगातार यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं। देखा यह गया है कि बहुत सारे चैनल्स ने अपने अपने हिसाब से बुक लिस्ट के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। हमने भी कई जो हैं वीडियोस बनाए हैं, प्री पे क्या पढ़ना चाहिए, मेंस में क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी मैंने समय समय पर मैं देता रहता हूँ। हर साल मैं बनाता हूँ, बनाया हुआ है। लोगों को लगता है कि अगर सही किताबें होंगी, सही बुक्स होंगी तो उनकी सफल हो जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरा हमेशा मानना है कि यूपी पीसीएस की तैयारी के अंदर किताबें, नोट्स अपना एक रोल तो प्ले करते हैं, अपना एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करते हैं, बट यूपी पीसीएस की जो प्रिपरेशन है वो किताबें और नोट्स के कलेक्शन से ज़्यादा है। बुक्स और नोट्स का अपना एक हिस्सा है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, बट चूंकि प्रिपरेशन बहुत लंबी है और कई चरण पे और कई तरह से आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो सिर्फ किताबें अच्छी हो जाने से सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती। अब हैरानी की ये बात यह है कि इतने बड़े यूट्यूब के ऊपर इतने सारे चैनल्स बने हैं, उन्होंने कभी भी किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की कि यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन में किताबों के साथ और क्या जरूरी है। क्योंकि देखा तो ये गया है कि चाहे टॉपर हो चाहे फ्लॉपर हो, सबके पास लगभग मोर और लेस एक ही तरह की किताबें हैं। बुक्स में ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। वही लक्ष्मीकांत है, वही कोई स्पेक्ट्रम बोल रहा है, कोई एनसीईआरटी बोल रहा है, कोई परीक्षावाणी बोल रहा है, घटना चक्र बोल रहा है। यही सब चीज़ें जो हैं ये सभी चैनल वाले देख कर एक दूसरे की बताते रहते हैं। और 10 में से 9 लोग तो यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं उनके पास अपना भी अनुभव नहीं होता है, तो बस वो दूसरे का वीडियो कॉपी कर लेते हैं। खैर, आज का वीडियो उन लोगों पर नहीं है। आज का वीडियो सिर्फ आपके ऊपर है, आपके लिए है। ये यूपी पीसीएस की तैयारी में मेरा हमेशा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ एक और फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको जानना, ठीक से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी सोचा है कि आपने कि यूपी पीसीएस में या आईएएस में भी किस तरह के लोग क्वालिफाई करते हैं, किस तरह के लोग जल्दी आईएएस पीसीएस बन जाते हैं। आपको लगता होगा कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, बट हैरानी की बात यह है, देखा यह गया है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग कभी भी आईएएस पीसीएस नहीं बनते। बहुत ज़्यादा लोग जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो कभी भी आईएएस पीसीएस नहीं बनते हैं, क्योंकि शायद जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके 10th में बहुत ज़्यादा नंबर आए होते हैं, 12th में बहुत नंबर आए होते हैं, वो इंजीनियर्स बन जाते हैं, आईटी के इंजीनियर्स बन जाते हैं, रिसर्च में चले जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं। ज़्यादातर जो है वो शुरू से ही अलग ट्रैक पे चले जाते हैं। जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट उनकी इंफॉर्मेशन होती है। अब ऐसे लोग जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्पेशलिस्ट नॉलेज है उनकी, वो किसी जर्नलिस्ट नॉलेज पे वाले एग्जाम में नहीं ज़्यादा अपियर होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अपियर नहीं होता, बट मोर और लेस, क्योंकि यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, एक जर्नलिस्ट टाइप का एग्जामिनेशन है, वहाँ पर उस तरह के लोग ज़्यादा नहीं आते। तो फिर किस तरह के लोग जो हैं वो सफल हो जाते हैं। यूपी पीसीएस में कहा जाता है कि वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होता है, या उस तरह के व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होते हैं जो भले ही एक नॉर्मल सी इंटेलिजेंसी रखें, एक नॉर्मल से इनका एक अपना आईक्यू हो, बट उनका अपने एग्जाम के प्रति, अपनी किताबों के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति, अपने प्रति उनका समर्पण भाव बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत समर्पित होते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। और यही एक बात जो है
जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बुक लिस्ट के पीछे लगातार लोग भागते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, किताबें खरीद लेते हैं, हज़ारों की तादाद में बुक्स उनके पास होती हैं, नोट्स होते हैं, वीडियोस, पीडीएफ सब होते हैं। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो जो है वो समर्पण, इस एग्ज़ाम के प्रति समर्पण जो होता है वही नहीं होती है। एक मेरा स्टूडेंट रहा है, उसने दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन की थी 2017-18 की बता रहे बात। कहता सर, और कोचिंग बहुत बड़ी, नाम नहीं लूँगा, कोचिंग बहुत बड़ी है, यूपीएससी की कोचिंग है। उसकी फ़ीस जो है उस समय 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। कहता सर, जब स्टार्ट किया सेशन तो 500 लोगों ने मेरे बैच को ज्वाइन किया था। 500 लोगों ने 1.5 लाख रुपए जमा किए, मतलब फीस के रूप में, और साथ में रहने के कुछ अलग खर्चे होते हैं, मतलब समझिए 4-5 लाख रुपए जो है वो खर्चा होता है एक साल के अंदर। जब सेशन शुरू होता है तो 500 लोगों का सेशन स्टार्ट होता है, बैच बनता है, और एक साल बाद जब तक बैच कंप्लीट होता है तो मात्र 50 लोग ही रह जाते हैं। 450 लोग जिन्होंने पैसे दिए थे वो अपना कोर्स ख़त्म नहीं कर पाते। अब मैं यहाँ पर कोचिंग को ब्लेम नहीं करूँगा मैं, क्योंकि कोचिंग माना कि उनकी अपनी कोई समस्याएं हो सकती हैं, कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है जो 50 लोगों में है उन 450 लोगों में नहीं था, वो है समर्पित भाव, समर्पण। लोग ज्वाइन करते हैं कोचिंग्स, लोग हमें भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, और मैं सबसे एक बोलता हूँ कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आप फुल्ली डेडिकेटेड हो। आप पैसा खर्चा कर देते हो या किताबें खरीद लेते हो या नोट्स ले आते हो, वीडियो देख लेते हो, इससे पीसीएस बन जाने में बहुत हेल्प नहीं मिलती है। क्या आप इस एग्ज़ाम के प्रति कितना डेडिकेटेड है, एग्ज़ाम के प्रति कितना समर्पित है? क्या आपने किसी किताब को सामने रखकर बोला कि नहीं इस किताब को मैं पूरा पढ़ लूँगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने नाम सुना होगा घटना चक्र का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, नॉर्मल सी किताब है, लगभग सब पढ़ते हैं। क्या आप सचमुच ये अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि अगर घटना चक्र से सवाल आ जाएं तो आपको पूरा यकीन है कि क्या आप सही कर ले जाओगे? क्या आप उस किताब के प्रति समर्पित हो? क्या इतना समर्पण आपने इस किताब को दिखाया है? शायद नहीं। आपने किताब तो पढ़ी होगी, किताब खरीद भी ली होगी, किताब पढ़ भी ली होगी, पर आपका समर्पण उस लेवल तक नहीं गया जहां पर रिजल्ट्स आ जाने चाहिए थे। जहां पर रिजल्ट्स आ जाने चाहिए थे वहां तक समर्पण नहीं किया। और जब आपका समर्पण उस लेवल तक नहीं पहुंचता है और जब रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आप विचलित होते हो और आप कहते हो कि यार घटना चक्र से कुछ नहीं आता, फला किताब से कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता, और आप फिर भागते रहते हो टॉपर्स के वीडियो और इधर उधर के चक्करों में फंसे रहते हो। जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी यूपी पीसीएस की बता रहा हूँ मैंने शुरू से बोला, अपने आप से बात की थी, बोला था कि हर सब्जेक्ट की मैंने 2 किताबें पढ़ी थी। मैं कई बार ये बता भी चुका हूँ। मैंने कहा भाई परीक्षा वाणी है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिटी के लिए, मैंने कहा परीक्षा वाणी की किताब है और एक घटना चक्र की किताब है। 2 किताबें मेरे सामने रखी थी। मैंने कहा यहाँ से थ्योरी पढ़ूंगा परीक्षा वाणी से, और घटना चक्र से हम पढ़ेंगे PYQ। और ये मैंने अपने आप से कहा कि देखो मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि अगर इन 2 किताबों में से कोई भी सवाल आया तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर इन 2 किताबों से कुछ भी आता है तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि कम से गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाहर कुछ आ जाता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि भाई आने को तो कुछ पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ इन 2 किताबों पर फोकस किया, हर सब्जेक्ट की 2-2 किताबों पर फोकस किया। एक PYQ था और एक स्टैंडर्ड किताबें थी। और यकीन मानोगे इतने आराम से मेरे एग्जाम्स क्रैक हुए, प्री क्रैक हुआ, मेंस क्रैक हुआ। उस समय तो अब MCQ टाइप के हुआ करता था, आराम से क्रैक हो गया वो। ज़्यादा किताबें ही नहीं खरीदी मैंने, कुछ भी ज़्यादा किताबें नहीं खरीदी, सिर्फ करंट अफेयर्स आ जाया करता था। आज तो करंट अफेयर्स बहुत सारे आपको अवेलेबल हैं मार्केट में, उस समय तो करंट अफेयर्स ही बहुत कम आया करते थे। परीक्षा मंथन की का करंट अफेयर्स था, उसको पढ़ लिया करते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको किसी के प्रति तो समर्पित होना ही पड़ेगा, चाहे तो किताब के प्रति, चाहे तो किसी टीचर के प्रति, किसी कोचिंग के प्रति आप समर्पण तो रखिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम एक ओवर इन्फॉर्मेशन एरा में घूम रहे हैं, जहां पर आप की उंगलियों के इशारे पर इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा तादाद में है कि आपको मिसगाइड कर रही है। आप कहीं पर भी ठहर के रुक के तैयारी कर नहीं पा रहे हो, लगातार आप
मूविंग सिचुएशन में हो। और जब लगातार आप आगे बढ़ते जाते हो तो जो ठहर कर चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है वो कभी पूरा नहीं हो पाता। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कोचिंग में ज्वाइन करने के बाद भी, बड़ी बड़ी कोचिंग, जिस आप किसका नाम लो और मैं किसका नाम बताऊँ आपको, मैं सबका नाम ले लेते हैं, कि वो लोग अगर अपने बेस्ट दे भी रही हैं तो स्टूडेंट की गलती है कि वो वहाँ ग्रहण नहीं कर रहा है। वो चला तो गया है किसी ब्रांड के नाम पर, किसी शक्ल के नाम पर, किसी नाम के नाम पर चला तो गया है वो, लेकिन जब वह पहुँचता है और जब वो लोग देना कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो उसका दिमाग फिर भटक रहा है। वो इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, वहाँ पे रहता है, किसी जिस कोचिंग को फीस जमा की है वहाँ रह रहा है, लेकिन पढ़ कुछ और रहा है। और ये सिर्फ एक कोचिंग का नहीं है, ये सभी की स्थिति यही है। इतना ज़्यादा मन डाइवर्ट होता है, इतना ज़्यादा मन विचलित रहता है कि आपकी सारी मेहनत, सारी की सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है। अगर कोई एक चीज़ आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो, कोई एक चीज़ मैं जो बता पाऊँ कि जिससे कि आप जल्दी से जल्दी पीसेस बन जाओ, तो बस ये है कि आपको किसी न किसी के प्रति तो समर्पित होना ही पड़ेगा, किसी न किसी के प्रति तो होना ही पड़ेगा। किताबों में, नोट्स में जादू यहाँ नहीं है, कोई मैजिक बुक नहीं है, कोई मैजिक बुक नहीं है, कोई मैजिक नोट नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो जादू है। जादू सिर्फ मेहनत में है, जादू सिर्फ समर्पण पे है। समर्पण का मतलब यहाँ पर सिर्फ इस बात समझिए कि आप अगर कोई चीज़ हाथ में लो, आपने कहा कि मैं ये किताब पढ़ूंगा, तो फिर मैं उस किताब को ढंग से पढ़ूंगा और कोशिश करेंगे कि उसमें से अगर कुछ आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं समर्पण। आप लोग परीक्षा वाणी किताब ले लेते हो, घटनाचक्र किताब ले लेते हो, लक्ष्मीकांत ले लेते हो, 50 किताब ले लेते हो, लेकिन किताबें खत्म कितनी होती हैं, किस लेवल तक खत्म कर पाते हो आप? शायद नहीं। तो इस साल अगर आप तैयारी कर रहे हो और स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप किसी ना किसी के प्रति तो समर्पित हो ही जाओ, किसी ना किसी के प्रति, किसी किताब के प्रति, किसी नोट्स के प्रति, किसी कोचिंग के प्रति, किसी टीचर के प्रति कभी तो समर्पित हो जाओ। कभी तो आपको अपना अहंकार खत्म करके ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि नहीं, आपको नहीं आता, आपसे गलतियां हो रही हैं और आपकी गलतियां जो हैं वो लगातार आपको असफल कर रही हैं। और जब आप लगातार असफल हो रहे हो तो एक बार कहूँगा कि आपके पास अनंत समय नहीं है। भले ही आपकी उम्र 20 साल की क्यों ना हो यहाँ पर, लेकिन आपके पास अनंत समय नहीं है। जल्दी से जल्दी सफल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जल्दी से जल्दी सफल नहीं हुए तो संभव है ऐसा वक्त आए जहाँ पर आपके पास अटेम्प्ट तो बाकी रह जाए बट आप तैयारी ना कर पाओ। और ऐसा होता है, शायद नौकरी की जिम्मेदारी मिल जाए या फैमिली की जिम्मेदारी मिल जाए, शादी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास अटेम्प्ट रहते हुए भी आप तैयारी ना कर पाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक बार किसी के प्रति समर्पित हो जाइए, किसी की उंगली थाम लीजिए, किसी के पीछे भी चल पाइए। मैं ये नहीं कह रहा कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोचिंग होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ किताब भी हो सकती है। वो किताबी को अपना गुरु मान लो, नोट्स को ही अपना गुरु मान लो, किसी टीचर को ही अपना गुरु मान लो और एक बार उसके पीछे मुझे चलिए और कोशिश देखिए कि क्या जो आप किसी को के प्रति समर्पित हो रहे हैं वहाँ से कुछ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, 100% आप जिस किसी के प्रति भी समर्पित हो जाओगे 100% के भाव से, यकीन मानिए कि आप सफल हो जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।